सारे बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। आज रविवार का दिन है और रविवार होने के नाते सोचे आज क्यों नहीं आप लोगों के लिए एक नया चीज़ लेकर के उपस्थित हों, आप लोगों के लिए लेकर के आवें, क्योंकि परीक्षा का समय अब बहुत नज़दीक है। इसीलिए आज सुबह सुबह आप लोगों के लिए हम ये संस्कृत पाठ 10 मंदाकिनी चैप्टर का इम्पोर्टेंट VVI कहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हैं। आप लोग आज इसे निश्चित रूपेण कंप्लीट कीजिएगा, ताकि आपके आने वाले परीक्षा में आपको आपकी जो सपना है वह साकार हो, आपको सफलता मिले, आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। इसी आशा के साथ इस क्लास को अधिक से अधिक आप लोग लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपके सभी दोस्तों के साथ सभी दोस्तों को भी प्राप्त हो। तो आइए आज हम लोग इस मंदाकिनी पाठ का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं। पहला हमारा लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाला है। इसका पहला क्वेश्चन है, जो किन कारणों से मंदाकिनी नदी का जल दूषित हो गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं। आप निश्चित ही इसे तैयारी कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर से प्रश्न आपके परीक्षा में निश्चित ही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किन कारणों से मंदाकिनी नदी का जल कुलसित हो गया अर्थात दूषित हो गया। नहीं तो उत्तर क्या होगा, हिरणों के झुंड के द्वारा पानी पीने से मंदाकिनी नदी का जल कुलसित हो गया, है ना। बस एक लाइन का जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के तट पर कौन सा रमणीय दृश्य श्री राम के मन में रति उत्पन्न कर रहा है। तो गंगा नदी, जिसे कि मंदाकिनी नदी कहते हैं, गंगा नदी के तट पर वहाँ की मनोरम दृश्य श्री राम के मन में रति उत्पन्न कर रहा है। अगला प्रश्न है, श्री राम के प्रकृति सौंदर्य का बोध पर अपने विचार को लिखें, है ना। देखिए ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आज चुन के आप लोगों के लिए लाए हैं, इसीलिए आप लोग इसे निश्चित ही कंप्लीट कीजिएगा। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में राम ने प्रकृति सौंदर्य खासकर मंदाकिनी नदी का बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। वह फूलों से संपन्न, रंग बिरंगी तटों वाली, हंसों द्वारा सुशोभित आदि उपनामों के द्वारा गंगा नदी उपनामों द्वारा शोभित, उपमानों द्वारा नदी को सुशोभित करते हैं। इस प्रकार उन्होंने प्रकृति का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किए हैं। अगला प्रश्न है, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत होता है। पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत होता है। प्रस्तुत पंक्ति में मंदाकिनी यह पंक्ति जो है प्रस्तुत पंक्ति यहाँ पर नहीं लिखना है, थोड़ा सा मिस हो गया। मंदाकिनी वर्णन पाठ में ये लिखेंगे, मंदाकिनी वर्णन पाठ में भगवान श्री राम ने सीता को संबोधित करते हुए, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में ये लिखना है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में भगवान श्री राम ने सीता को संबोधित करते हुए प्रकृति के यथार्थों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सीते, हवा के झोंकों से वृक्षों के शिखर झूमते हैं तथा नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्र बिखरते हैं। इन वृक्षों से ढका हुआ पर्वत भी नाचता हुआ प्रतीत होता है या नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है,
ऐसे इसको लिखिएगा, थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन है, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? लिखेंगे, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में भगवान श्री राम ने सीता को संबोधित करते हुए प्रकृति के यथार्थ का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे सीते, हवा के झोंकों से वृक्षों के शिखर झूमते हैं तथा नदी के दोनों ओर पुष्प और पत्र बिखेरते हैं। इन वृक्षों से ढका हुआ पर्वत भी नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो प्रस्तुत पंक्ति है लिया गया है, इसको नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है मंदाकिनी वर्णनम पाठ में भगवान श्री राम ने सीता को संबोधित करते हुए प्रकृति के यथार्थ का वर्णन किए हैं या करते हुए कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करें। संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करें तो लिखेंगे, मंदाकिनी नदी का वर्णन कहता है तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 95 से संकलित पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि की काव्य शैली तथा वर्णन क्षमता की अभिव्यक्ति हुई है। श्री राम सीता को मंदाकिनी नदी का वर्णन सुनाते हैं। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में श्री रामचंद्र जी ने सीता को किन किन नामों से संबोधित किया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। परम पावनी गंगा अनायास मन को आकर्षित करने वाली है। निर्मल जल, रंग बिरंगे छटा, ऊंची कछारें राम को आह्लादित करती है। इसकी शोभा में वशीभूत राम सीता को इसकी सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए अपने भाव प्रकट करते हैं और कहते हैं, हे सीते शोभने कल्याणी, हे विशालाक्षी, हे सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली सुंदरी इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं। अगला, इस तरह से इन नामों से नहीं, क्या कौन कौन से नाम से व्यक्त करते हैं? हे सीते, हे शोभने, हे कल्याणी, हे विशालाक्षी, हे सुंदरी, हे सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली सुंदरी। इन नामों से जो है यह श्री राम सीता को नहीं अपना संबोधन में संबोधित किए हैं। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी का कैसा जल श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित करता है? भगवान श्री राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मंदाकिनी नदी के प्रकृति यथार्थ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सीते, मृग के यहाँ पर मृग के झुंड होगा, झंगे नहीं होगा बाबू, यहाँ पर ठीक कर लेना, ये झुंड नहीं, ये होगा झुंड नहीं। भगवान थोड़ा सा लिखने में टाइपिंग में मिस हो गया है। भगवान श्री राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं मंदाकिनी नदी के कहते हुए मंदाकिनी नदी के प्रकृति यथार्थ का वर्णन करते हैं और कहते हैं, और हे सीते, मृग के झुंडों के द्वारा या मृग के समूह होगा, यहाँ पर क्या होगा? मृग के झुंड या समूह लिखना है, मृग के झुंड या समूह लिखना है यहाँ, है ना। मृगों के झुंडों के द्वारा जल पिए जाने के कारण इसका जल दूषित हो गया है। फिर भी यह रमणीय नदी का जल होगा, रमणीय नदी का जल, यहाँ को नहीं का, रमणीय नदी का जल मुझे आकर्षित कर रहा है, ये लिखना है। भगवान श्री राम सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी के प्रकृति यथार्थ का वर्णन करते हैं और कहते हैं, हे सीते, मृगों के झुंडों के द्वारा जल पिए जाने के कारण इसका जल दूषित हो गया है।
फिर भी यह रमणीय नदी का जल मुझे आकर्षित कर रहा है। ऐसे लिखना है, ठीक है। क्या लिखिएगा फिर से समझ लीजिए। भगवान श्री राम सीता को संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी के प्रकृति यथार्थ का वर्णन करते हैं और कहते हैं, हे सीते, मृगों के झुंडों के द्वारा जल पिए जाने के कारण इसका जल दूषित हो गया है, फिर भी यह रमणीय नदी का जल मुझे आकर्षित कर रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं? तो जटा और मुकुट धारण करने वाले तथा वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण मंदाकिनी नदी के जल में स्नान कर रहे हैं। जटा और मुकुट धारण करने वाले तथा वृक्षों की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण मंदाकिनी नदी के जल में स्नान कर रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णनम पाठ का वर्ण विषय क्या है ना? तो लिखेंगे वाल्मीकि या वाल्मीकि कृत या वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नदी नामक नदी का वर्णन है। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि की काव्य शैली तथा वर्णन क्षमता अभिव्यक्त हुई है। श्री राम सीता को मंदाकिनी नदी का वर्णन सुनाते हैं। तो प्यारे बच्चे, इस तरह से हम लोग आज ये इम्पोर्टेंट 9 क्वेश्चन मंदाकिनी वर्णन पाठ का देखे हैं। आप लोग आज ही इसे अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। इस चैप्टर से आपका निश्चित ही बोर्ड परीक्षा 2026 में क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इसे कंप्लीट कर लेना है। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक तथा शेयर निश्चित कीजिएगा, है ना। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए आप सबों को अनिल सर का प्यार भरा नमस्कार, सबको आशीर्वाद, ताकि आपका सपना साकार हो। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।